यहाँ पे एक वॉल बना लेते हैं, जैसे कि आइडिया आपको लग जाए कि हाँ क्या चीज़ हम बना रहे हैं। इस वॉल को मैं कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस जब हम करते हैं तो यहाँ पर ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन करता है कि यहाँ पे आपको किस कैटेगरी के अंदर वो चीज़ बनानी है। जैसे कि मैं यहाँ पर वॉल से लेता हूँ कि वॉल कैटेगरी के अंदर वो ऑब्जेक्ट कॉल किया वॉल्स, वो भी नेम आप देना चाहें जैसे ओके। यहाँ पर अलग टाइप के टूल्स हमारे आ जाते हैं जो कि पहले अवेलेबल नहीं होता था, ठीक है। तो अब हमें वॉल का सेक्शन बनाना है। सेक्शन हमारा साउथ या नॉर्थ में बना सकते हैं उसको, साउथ एलिवेशन पे आते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें पहला हमारा टूल है एक्सट्रूजन। ऑटोकैड 3D अपने के तो उसी से मिलते हुए टूल्स सारे। तो एक्सट्रूजन यहाँ पे हम लेते हैं, पिक अ प्लेन, ओके, ये वाली वॉल ले लेते हैं स्केचिंग टाइप में, और यहाँ पर मैं एक वॉल का सेक्शन बना लेता हूँ। कैसे भी आप डिज़ाइन ये बना सकते हैं। एंड फिनिश जब करते हैं हम इसको अभी स्केचिंग पे, तो यहाँ पर ही आपको थोड़ा सा ये ऐसे करना है। इसका जो भी मटेरियल आपको डिफाइन करना है वो यहीं पर ही आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे शेप हैंडल होते हैं, आप इसको ऐसे करके एडिट कर दीजिए। जो इसकी डेप्थ होती है केवल वही शेप हैंडल आप एडिट करिएगा, ठीक है। साइड वाले ये बहुत सारे दिख रहे हैं, इनको आपको नहीं करना है, नहीं तो ये शेप आपको डिफॉर्म हो जाएगा, वो एरर दे देगा फिर। तो केवल आपको इसकी विड्थ एडजस्ट करनी है। तो इस तरह से ये हमारा वॉल बन गया, एक फिनिश मॉडल करते हैं। इन प्लेस फैमिली बन गई। इसके ऊपर आप नॉर्मल डोर या विंडो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम मासिंग के थ्रू ये सब चीज़ें बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ नहीं कर सकते। इन प्लेस फैमिली से आप ये कर सकते हैं, ये बिल्कुल वॉल की तरह से ही बिहेव करेगा, ठीक है। और बिल ऑफ क्वांटिटी पे भी ये चीज़ का क्वांटिटी आ जाता है। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि इसके ऊपर हमें डो बनाना है। दूसरा टूल ले लेंगे हम उसके लिए। इसके लिए एक यहाँ पर टूल आपको मिलेगा, लेवल टूल पे जाके हम उसको लगाएंगे, रेफ प्लेन, ठीक है। रेफ प्लेन से के थ्रू हम कहीं बीच में स्केचिंग प्लेन बनाना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि AutoCAD में कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, बिल्कुल उसी तरह से ये रेफरेंस प्लेन भी होता है, इनफाइनाइट तक होता है। साइज इसका यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन अभी ये केवल कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करके इसका अगर मैं नेम दे दूँ तो स्केचिंग प्लेन की तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसको ए दे दिया, ठीक है, रीनेम करके। अब मैं यहाँ पर वापस एलिवेशन पे आ जाता हूँ, ठीक है। अगेन कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, यहाँ पर अब मैं रूफ ले लेता हूँ, ठीक है। ओके किया, रिवॉल्व, ठीक है। रिवॉल्व टूल लेंगे तो सेम ये बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे अब हमको प्लेन नहीं पिक करना। यहाँ पर ये लिस्ट में आप देखेंगे तो रेफरेंस प्लेन अगर आपका बना होगा तो वो रेफरेंस प्लेन आप देखेंगे,
ठीक है। लेकिन अगर आपका नेम नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। नेम जब देते हैं तभी ये प्लेन बनता है। तो ये प्लेन बन गई, यहाँ पे ये शो भी हो रहा है, ओके कर दूँगा। यहाँ पे अब मैं डोम का जो भी सेक्शन होगा वो स्केच कर लेता हूँ। डोम नीचे से एकदम सॉलिड तो होता नहीं है, हॉलो होता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से बना लेते हैं और पेन लेकर चिमिल कर लेते हैं। ठीक है, इसका हाफ सेक्शन बन गया। इसके बाद यहाँ पर एक्सेस लाइन बनती है। एक्सेस लाइन को हम कहीं भी बाहर या इसी के ऊपर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसके अलाउंग ये रिवॉल्व करेगा। ठीक है, 3D पे आप देखेंगे तो ये आपको इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर रेफरेंस प्लेन बना है तो उसी पे स्केच हो गया और फिनिश करते ही डोम क्रिएट हो गया, नीचे से कवर। ठीक है, बाकी इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे एंगल दे सकते हैं, स्टार्टिंग एंड एंड एंगल। फिनिश मॉडल करेंगे। टेक्सचर इसका आपको पहले डिफाइन कर लेना होगा। तो ऐसे करके आप शेप बना सकते हैं इसका। आफ्टर दैट यहाँ पर फिर से हम चलते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। कंपोनेंट, मॉडलिंग फेस। यहाँ पे अब मैं एक कॉलम का एग्जांपल ले लेता हूँ। कॉलम, ओके ओके। यहाँ पर एक कॉलम हम बनाने जा रहे हैं। नीचे जिसमें शेप दूसरा होगा बेस पर और टॉप पे दूसरा शेप होगा। तो इसके लिए टूल है हमारे पास ब्लेंड। ब्लेंड लेते हैं। यहाँ पर नीचे मैं बना देता हूँ एक स्क्वायर शेप और एडिट टॉप पे क्लिक करते हैं। एडिट टॉप पे यहाँ पे मैं आर्क शेप या जैसा भी शेप बनाना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है केवल 1 फीट दे रहा है तो 10 फीट कर देते हैं इसको। ठीक है, देन फिनिश इट। 3D पे आप देखेंगे कुछ ये इस तरह से दिखा रहा है शेप। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और चलते हैं। सपोज फिर से हम इसको एडिट कर लेते हैं। कभी भी आप इसको वापस एडिट टॉप या बेस करके एडिटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक रेफरेंस प्लेन डालते हैं इसके बीच में कहीं पर ऐसे। ठीक है, और इसको नेम दे देते हैं बी। ठीक है, अब हम साउथ या नॉर्थ एलिवेशन पे आ जाते हैं जहाँ पे ये कॉलम दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे कि हमने ये 5 टूल हमारे सॉलिड के होते हैं, उसी तरह से एक 5 टूल होते हैं हमारे वाइड के। ठीक है, वाइड एक्सट्रूजन यहाँ पर लिया, बी रेफरेंस प्लेन, ओके।
ठीक है, फिनिश करते हैं। 3D पे आप देखेंगे कि अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा है। वार फ्रेम पे करेंगे आप, ये इसके अंदर चला गया, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसमें ड्रैग करके थोड़ा सा इधर बाहर, थोड़ा सा इधर बाहर, मतलब देख के आपको ये करना है कि ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, देन फिनिश मॉडल। अब इसको आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, इस तरह से वाइट के थ्रू आप इसमें कट भी लगा दे सकते हैं। अगेन टेबल 2 पे आए, यहाँ पर मॉडल इन प्लेस, फिर से मैंने यहाँ पर रूफ ले लिया है, ओके किया, ओके। यहाँ पर अब नेक्स्ट टूल हमारा है स्वीप। ठीक है, स्वीप में यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक पाथ होता है और एक प्रोफाइल होता है। तो स्केच पाथ मैंने लिया, स्केच पाथ पे मैंने एक आर्क शेप ले लिया, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस प्लेन स्केचिंग में मिल जाता है प्रोफाइल प्लेन। इसको जब फिनिश करते हैं देन एडिट प्रोफाइल, तो अपने आप ये कहता है कि कौन से उस पर जाना है। तो साउथ या ईस्ट पे आप जा सकते हैं। आ गया, यहाँ पर हम जैसा भी शेप बनाना चाहें बन गया। देन इसको कवर भी करना है, फिनिश इट, देन अगेन फिनिश इट। तो ये रूफ फॉर्म हमारा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, एक जो प्रोफाइल हमने बनाया वो उस पाथ को फॉलो करता होता है। एक्सट्रूड में सीधा सीधा उड़ जाता है, इसमें पाथ को फॉलो करके चलता है। ठीक, इसी तरह से एक और भी यहाँ पर दिया हुआ है सॉफ्ट ब्लेंड। सॉफ्ट ब्लेंड पे कुछ इसी तरह से ही होता है काम। चाहे मैं तो फिर मेडी रख क्या होगा, क्या लाएगा। तो इसमें भी आपको स्केच पाथ करना होगा। इस तरह से हमने करा, इसमें दो आपके हो जाते हैं। ठीक है, मोर देन वन कर्व नॉट एट ऑल, कर्व ये नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिनिश करते हैं। सेलेक्ट प्रोफाइल 1, एडिट प्रोफाइल, ये प्रोफाइल हमारी इधर की नहीं चलेगी, साउथ पे। यहाँ पर से ईस्ट या वेस्ट में बना देंगे।
विजिबिलिटी सेटिंग है, यहाँ पर ये पाथ, ठीक है। लाइन कहीं चूज किया, ठीक है। देन फिनिश, देन सेलेक्ट प्रोफाइल टू एडिट प्रोफाइल, ये वाला प्रोफाइल क्लोज बाउंड्री बना ली, देन अगेन फिनिश इट, देन फिनिश इट। तो यहाँ पर दो प्रोफाइल को लेके आपस में इस तरह से शेप बात कर रहा है, तो ये काफ़ी टिपिकल शेप हो गया, ठीक है। फिनिश तो क्लियर हो गया ये सारे नोट्स।